गाइज आज का वीडियो में बात करेंगे गाइज कि पता है कि जो है कि फिर भी गलत करते हैं गाइज। पता है कि जो है कि ये सब जो है नेगेटिव विचार ओसीडी कारण से आ रहे हैं। हाथ धोने से कुछ भी नहीं होने वाला है। भगवान को जो डर लग रहा है, मन में डर लग रहा है कि भगवान सजा दे देंगे, इससे कुछ भी नहीं हो रहा है। ये झूठा विचार है, फिर भी मन नहीं मानता है, फिर भी कंपल्सन पे कंपल्सन। पता है कि हमारे फैमिली मेम्बर के बारे में गलत विचार आ रहे हैं या जो है कि उसके कुछ हो जाने का, बीमारी होने का डर लग रहा है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। पता है अपने अंदर में, लेकिन फिर भी जो है कि क्या होता है कि हम नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में जो है कि आप लास्ट तक वीडियो में देखिएगा, आपको पता चलेगा क्या कारण है, क्या काउज है इसके पीछे, जो है कि पता होते हुए भी हम लोग जो है कि नहीं कर पाते हैं। ठीक है गाइज, तो पता है कि जो है सिगरेट पीना जो है कि बुरी आदत है, पता है कि गुटखा खाना ये सब जो है कि बुरी आदत है, लेकिन फिर भी इंसान खाता है ना गाइज। फिर भी इंसान चाह करके भी नहीं छोड़ पाता है। किसी को भी शराब पीने की आदत लग गया, वो चाह कर, उसी तरह से ये आदत है ओसीडी में कि जो है कि आपको देखते हैं कि आपको जो है कि मानसिक समस्या, ओसीडी, डिप्रेशन, फोबिया या किसी भी तरह का मानसिक रोग है, जो अनचाहे विचार हैं वो आ रहे हैं, आपसे ज़बरदस्ती काम करवा लेते हैं, आपको ज़बरदस्ती हाथ साफ करवा लेते हैं, आपसे ज़बरदस्ती जो है क्या करते हैं गाइज, ये आदत है। ये आदत बनने के बाद क्या होता है, एक आदत जब आपका आदत कहाँ बनता है, सबकॉन्शियस माइंड में। ऐसे हम सबकॉन्शियस माइंड में आदत बनता है। यहाँ एक बार आदत बनता है तो ये आदत जो है ना फीलिंग लाता है गाइज। आपका वो सेंसेशन, आप कितना भी कुछ जान लीजिए ना, आप कितना भी कुछ उसके बारे में पता है ना, लेकिन जैसे ही वो सेंसेशन आएगा आपके माइंड के अंदर जो है कि क्या होता है, एक सेंसेशन। आप जैसे एक एग्जांपल देते हैं, आपका मोबाइल है ना, आपका मोबाइल है ना, आपको मोबाइल अपने तरफ खींचता है ना, जैसे कि कुछ देर जो आपको मूड अच्छा नहीं लगा तो आपका मोबाइल देख लिए, वीडियो देख लिए या कुछ कर लिए, तो मोबाइल आपको अपने तरफ खींचता है ना। तो मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल से जो सेंसेशन मिलता है, अगर मान लीजिए मोबाइल आपका जो है कि मोबाइल सिर्फ आपको दे दे, ठीक है, मोबाइल आपको हम दे दें, लेकिन मोबाइल में कुछ आपका चले ही नहीं, तो फिर क्या मोबाइल से आपको कोई मोबाइल की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे? नहीं होंगे गाइस। मोबाइल में जो है कि मोबाइल की वजह से जो सेंसेशन मिलता है, हम लोग अपने सेंसेशन के गुलाम हैं। जैसे ये क्या होता है कि नेगेटिव फीलिंग आती है, आप हाथ धोने के लिए जाते हैं, आपको जो है कि आपका एक बार हाथ धो लिए फिर भी गंदा का वहम हो ही रहा है, तो आपका अपना सेंसेशन ही आपको क्या करता है, आपका जो है कि बोलता है अभी धो लो, नुकसान हो जाएगा, नहीं तो गंदगी फैल जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, माइंड चाहता है हमें तसल्ली मिले। ये विचार आ गया ना, इस विचार को तुरंत शांत करो, तुरंत शांत करो, नहीं करोगे तो जो है नुकसान हो जाएगा। जबकि आपको और ट्रैप में फंसा रहा, आपको अपने जाल में फंसा रहा है ये ओसीडी वाला विचार गाइज। ये चीज़, सारा चीज़ समझिए कि ये सब चीज़ हो रहा है सेंसेशन की वजह से। हम लोग सेंसेशन के गुलाम हो जाते हैं, मतलब अपने ही मन का गुलाम बन जाता है। आपका मन जो है नौकर है, वो मालिक बन जाता है गाइज। तो समझिए क्या हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, सबकॉन्शियस माइंड से। ये जो है कि नेगेटिव न्यूरल पैटर्न बने हुए हैं, जिसके कारण से क्या करते हैं, आप ज़बरदस्ती कोई भी काम करने लगते हैं गाइज। जबरदस्ती, पता है, जबरदस्ती मतलब कि हमें पता है, लेकिन पता होते हुए भी गलत काम कर रहे हैं। पता है कि साफ सुथरा करने से कोई गंदगी नहीं फैलती है, बशर्ते पता है कि इससे नुकसान भी नहीं होने वाला है, पता है कि जो है कि हमारे सोचने की वजह से बीमारी नहीं होगा, फिर भी जांच करवा रहे हैं, फिर भी जो है कि मन में तर्क वितर्क कर रहे हैं, फिर भी बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है, ये सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव न्यूरल पैटर्न, सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव न्यूरल पैटर्न जो कि बन गए हैं, और ये ऑटोमेटिक विचार ला रहे हैं। आप नहीं भी चाहते हैं, ऑटोमेटिक ये विचार आ रहे हैं। अब आपको कारण पता चला होगा कि कहाँ पर इस सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव न्यूरल पैटर्न जो है कि बार बार बने हुए हैं, और आपका अपने ही सेंसेशन के गुलाम बने हुए हैं। अब क्या होता है कि आप समझिए कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, अपनी आदत को बदलना चाहते हैं। हम सभी जितने भी मानसिक समस्या लोग हैं, सफ़र कर रहे हैं, वो सब चाहते हैं कि हमको इस आदत से छुटकारा मिले। हमें जो है कि हम चाह रहे हैं कि ये जैसा विचार आ रहा है उस तरीके से हम बार बार वो पैटर्न नहीं अप्लाई करें। हम चाह रहे हैं ठीक होने के लिए, तो हमें क्या करना होगा, अपनी आदत में बदलाव करना होगा। जब भी आप नया में कुछ करेंगे, जब भी कुछ भी नया तो आप करने जाएंगे, तो आपको क्या होगा,
दर्द मिलेगा, आपको जो है कि पेंस आना होगा, आपके अंदर पेशेंस डेवलप करना होगा। क्योंकि जब भी आप कोई नया आदत करेंगे तो आप जो है कि नई आदत बनाएंगे, तो नई आदत बनाने के चक्कर में आपको क्या होगा, एक तो नई आदत बनाएंगे, एक तरफ से पुरानी आदत आपको अपने तरफ खींचेगी। एक तरफ से जो ये पुरानी आदत, मान लीजिए पुरानी आदत जो है, आपको पुरानी आदत अपने तरफ जो है कि खींचेगी बार बार। आप नई एक जो है कि आप नई आदत बना रहे हैं, एक जो है पुरानी आदत अपने तरफ खींचेगी। अब जो है कि नई आदत बनाने का दर्द, पुरानी आदत जो है कि अपने तरफ जो अट्रैक्ट करेगी उसका दर्द, दोनों दर्द को आपको सहना पड़ेगा, दोनों को जो है कि करना पड़ेगा। क्योंकि एक पैटर्न बन चुका हुआ है ना। सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, ये सही और गलत में फर्क नहीं करता है भाई, कभी भी फर्क नहीं करता है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। वो एक बार एक्शन लेके जाने अनजाने में गलत पैटर्न बन गया है गाइस सबकॉन्शियस माइंड में। आपको नहीं पता था, आपने कुछ गलत मान रखा था, आपने गलत मान करके, गलत सोच करके जी रहे हैं कि इसके वजह से ये होता है। आपने अपने ही जो लगता है उसी को मानते रहते हैं, उसी को जो है कि सोचते रहते हैं, मान के कुछ करते रहते हैं। अभी आपने ही ना जो है कुछ मान करके जो है कि करने लगे कि भगवान को सजा नहीं दे देंगे, गंदगी फैल जाएगी, हमारे सोचने से बीमारी हो जाएगा। ये सबको नहीं, आप जाने अनजाने में गलत पैटर्न जो है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बन गया, वो आपके द्वारा ही बना है। लेकिन बशर्ते आप तभी जो है कि अवेयर नहीं थे इसके पीछे, अभी अवेयर हुए क्योंकि अभी दुख हो रहा है। क्योंकि माइंड के लेवल पे जो होता है उसको कहते हैं दुख, शरीर के लेवल पे जो होता है उसको कहते हैं दर्द। समझ रहे गाइस? तो दुख हो रहा है, तो अब जो है कि इस आदत को चेंज करने में आपको जो है कि सबसे मेन चीज़ ये चीज़ सीखना पड़ेगा। हम जब भी कोई चीज़ का नया आदत डेवलप करेंगे, हमको पता है कि ये चीज़ करने से जो है कि हमें पता है कि हमें नुकसान कर रही है, फिर भी हम एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, अपने अंदर पेशेंस डेवलप करना होगा। क्योंकि आपको पुरानी आदत अपने तरफ खींचती है, ये इसका जो पावर बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि ये पैटर्न बन गया है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ना। पुरानी आदत का पैटर्न बना हुआ, न्यू पैटर्न बनाने में टाइम लगेगा गाइज। टाइम के साथ आपको क्या लगेगा, टाइम के साथ आपको चाहिए पेशेंस, बहुत पेशेंस चाहिए गाइस, पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि झूठा डर है, डर के साथ दोस्ती करना पड़ेगा, डर के साथ हाँ में हाँ मिलाना होगा, डर का जो है कि आपको सामना करना होगा, फेस करना होगा। क्योंकि साइकोलॉजिकल फियर है, साइकोलॉजिकल फियर समझ से ठीक होगी। आपको एक्शन जो है कि जहां पर क्या होगा कि आपको अपने मन को भी समझाना होगा, अपने जो है कि सारा चीज को आदत बदलने के लिए जो है कि आपको क्या होगा, जो भी ओसीडी डर दिखाएगा उसके, जो भी जो है कि झूठा डर दिखाएगा आपको, उसके साथ उसको फेस करना होगा, उनको जो है कि आपको हराना होगा, उससे लड़ना पड़ेगा, उसको जो समझाना होगा ये ओसीडी के विचार है, ये सिर्फ सोच है, ये सच्चाई नहीं है गाइज। ये बार बार आपको क्या करना होगा, अपने ब्रेन को समझाना पड़ेगा गाइज, अपने माइंड को समझाना पड़ेगा। तब जो है धीरे धीरे उसके भी साथ चाहिए पेशेंस, क्योंकि अपनी पुरानी आदत बार बार आपको अपने तरफ खींचते रहती है, उसके साथ चलना पड़ेगा गाइज, उसके साथ चलना पड़ेगा। लेकिन जब आप बार बार जो है कि जब वो तरीका सीख लेते हैं कि हमारे सोचने की वजह से, हमारे बोलने की वजह से, हमारे कुछ भी सोच में आ जाने की वजह से कुछ भी नहीं होता है, उसको सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करते हैं और डर के साथ साथ दोस्ती करते हैं कि जो भी डर आ रहा है उनके साथ हाँ में हाँ मिलाए, क्योंकि आपको जानबूझ करके उनके साथ दोस्ती करना पड़ता है। ये सारा चीज को सीखना और प्रैक्टिस करना पड़ता है। कोई भी आदत को, अगर एक आदत को बनाने में, नई आदत को, पुरानी आदत को नई आदत बदलना चाहते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरी होती है गाइज। सारा खेल प्रैक्टिस का है गाइज। जिसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी वो आपके माइंड में न्यूरल पैटर्न जल्दी बनेगा गाइज। तो ये जो प्रैक्टिस बता रहे हैं, ये प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा इस पुरानी आदत को, और ये आदत अट्रैक्ट करेगी, अपने आप खींचेगी। लेकिन आपको क्या करना है कि ये जो तरीका जो है कि डर के साथ दोस्ती करना पड़ेगा, डर के साथ जो है कि हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा, ये पैटर्न को ये बार बार अपने मन को समझाना हो, ये ओसीडी का विचार है। तब जाकर के आपका क्या होगा, ये जो है कि आपका जो है कि ये पुरानी आदत टूटने लगेगी, न्यू आदत बदलने लगेगी, और डर के साथ आपको जिस विचार से अभी डर लग रहा है वहीं पर आपको हंसी आएगी, वहीं पर आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे, आपका लाइफ अच्छा होगा गाइज। तो यही चीज़ जो है कि हम वीडियो में बताना चाह रहे थे। मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या था, शुरुआत में था कि हमें पता नहीं है। क्यों नहीं पता है, हमें पता है कि सब चीज़ जो हमें
हमें पता है लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे वो सारा पता चल गया इस वीडियो में। सबको सेल्स माइंड में नेगेटिव फीलिंग बनी हुई है, नेगेटिव पैटर्न बना हुआ जिसके कारण से, और उसके लिए ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी जो पुरानी आदत बने हैं उसको नई आदत बनाना पड़ेगा। आपको नई आदत बनाने, पुरानी आदत में जो जो समस्या आएगी उसके ऊपर भी डिस्कस किए गाइज। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। अगर आप अपने से जो है कि ये सब चीज़ कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो दिए गए नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, चाहे तो काउंसलिंग ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। अच्छा लगा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।